हेलो वेलकम। तो फटाफट हम लोग कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन लेड ब्रोमाइड। तो मोल्टेन PbBr2 का इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग करेंगे। तो मोल्टेन यानी क्या होगा कि मोल्टेन यानी कि यहाँ पे पानी यानी वाटर नहीं है। तो यानी सिर्फ यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आयन्स क्या रहेंगे। तो फर्स्ट हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी इंटरफेयरिंग आयन या दूसरा आयन सोल्यूशन में नहीं रहेगा। तो पहले हम लोग PbBr2 लेंगे, PbBr2 लीजिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ब्रेक करते टाइम आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा, तो ये ब्रेक कैसे करेगा, Pb लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए Br के नीचे क्या लिखा हुआ है, Br के नीचे लिखा हुआ है ट्रू। तो ये 2 जो है ये Pb के सिर पे चला जाएगा, तो आया 2। अब क्योंकि Pb जो है वो मेटल है तो आएगा Pb2+, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बताते हैं हम लोग, और साथ ही साथ हम लोग ये कर सकते हैं ना कि प्लस, अब देखिए Br आया तो यहाँ पे लिखेंगे Br, ठीक है। अब Pb के नीचे क्योंकि कुछ नहीं है, Pb यानी नीचे 1 है तो आ जाएगा 1-, ठीक है। अब हम लोग करेंगे बैलेंसिंग। Pb यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2, यानी क्या कि इसको अगर ब्रेक किया तो क्या आएगा, Pb2+ और 2Br-। तो ये आया हमारा कैटायन, ठीक है, और ये आया हमारा एनायन। तो अच्छा, तो कैटायन का चार्ज क्या रहता है, कैटायन का चार्ज रहता है पॉजिटिव, यानी ये जाएगा, इसको कौन अट्रैक्ट करेगा, ये जाएगा कैथोड में जो कि होता है नेगेटिव। अच्छा, एनायन, एनायन कहाँ जाएगा, एनायन जाएगा एनोड में जो कि होता है पॉजिटिव। तो कैटायन पॉजिटिव जाता है कैथोड में जो खुद नेगेटिव होता है। ब्रोमीन यानी Br- यानी एनायन हुआ, एनायन होता है नेगेटिव, वो जाता है एनोड में जो कि होता है पॉजिटिव। ओके, तो अब देखो, अब कैथोड में क्या होता है ना, कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है, ठीक है, रिडक्शन होता है। और एनोड में क्या होता है, एनोड में हमेशा ही ऑक्सीडेशन होता है। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का खेल है तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन के आपने बहुत सारे डेफिनेशंस पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही खेल है तो इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में रिडक्शन को बोल सकते हैं हम लोग कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए, ठीक है, और ऑक्सीडेशन यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए, ठीक है। अब कैसे याद रखिएगा, याद रखिएगा RIG रिग से, और याद रखिएगा ऑयल से, OIL। ऑयल यानी ऑक्सीडेशन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, रिग यानी रिडक्शन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब ये ऑक्सीजन रिडक्शन तो हो गया, अब कैसे समझेंगे इसको, क्योंकि रिडक्शन यानी कि ऑक्सीजन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों जो लॉस और गेन करेंगे टू फॉर्म द न्यूट्रल मॉलिक्यूल। यानी क्या कि Pb2+ क्या होगा ना, अपने ऊपर जो 2+ चार्ज है उसको हटाने की कोशिश करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज होगा और गेन होगा। चाहिए देते कैसा होता है, तो कैथोड में जो कि जो रिएक्शंस देखे जाएंगे वो होंगे कैसे, Pb2+ प्लस, देखिए अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं, यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। तो यानी क्या कि यहाँ पे अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये न्यूट्रल हो जाएगा Pb, ठीक है, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो वो Pb बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं एनोड पे, एनोड पे गया Br-, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे गया था 2 Br-, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक Br- अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो फॉर्म करेगा Br। सिमिलरली अगर 2 Br- है तो ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो फॉर्म करेंगे Br, ठीक है, 2 Br एटम्स, ठीक है, 2 Br एटम्स। अब देखिए, अब क्या है, एक 2 Br एटम्स। अब एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी पड़ेगी कि मेटल्स जो होते हैं ना, यहाँ पे जो मेटल्स होते हैं ना, वो अपने एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपको कोई बोल दिया जाए कि आप मेटल सोडियम लिखिए तो आप उसको Na बोलिएगा, Na2 नहीं बोलिएगा कर ज़िंदगी में। क्यों, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो अपने एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, और यानी नॉन मेटल्स लेकिन अपने मॉलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यानी 2Br जो होता है, ये 2 Br आपस में बॉन्ड बना देगा Br2। यानी क्या, कैथोड में आपको मिल गया लेड मेटल और एनोड में मिल गया आपको Br की फ्यूम्स, ठीक है। चलिए अब आते हैं ऑब्जर्वेशन पे, कैसा ऑप्शन दिया जाएगा आपको। देखिए Pb2+ का जो ऑब्जर्वेशन है वो होगा एक सिल्वरी मेटल, ठीक है, और Br2 का ऑब्जर्वेशन है ये होगा रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। समझ में अच्छे से आपको। तो यानी अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बोलूँ तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से एक MCQ क्वेश्चन भी आ चुका है 2021 के सेम 1 पेपर में,
क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर PbBr2 का अगर इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या आता है? तो इसका ऑब्जर्वेशन ये आता है कि एट कैथोड वी सी अ सिल्वरी डिपॉजिट, ठीक है, डिपॉजिट से बिल्कुल गलती हो गई रे, हाँ डिपॉजिट, और एट एनोड वी सी अ रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है। तो ये हुआ आपका लेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलिसिस। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ भी दिया जाए तो आप याद रखिएगा कि सिल्वरी डिपॉजिट होता है क्योंकि यहाँ पे लेड फॉर्म होता है, और यहाँ पे फ्यूम्स होता है क्योंकि यहाँ पे Br2 फॉर्म होता है। थैंक यू।